हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? बिल्कुल अगर सिंपल भाषा में कहें, कंसिडरेशन देखिए एक बैकबोन होता है जो कि किसी भी जब हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, वी हैव अंडरस्टूड दैट कंसिडरेशन जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और इसके बिना अगर कंसिडरेशन ना हो तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही जो है वो वैलिड नहीं रह जाएगा। सो वी कैन से दैट द promise has been made in return for a promise or equivalent of something suggest consideration को अगर सिंपल भाषा में समझे तो कहेंगे something in return। किसी चीज के बदले में अगर आपको कोई चीज मिलती है दैट इज योर कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन क्या होता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम कोशिश करेंगे कवर करने की। सो कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिडरेशन, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अनलॉफुल कंसिडरेशंस क्या होते हैं, एंड देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द रूल। सो वी विल बी कवरिंग ऑल दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, लेट्स बिगिन। So consideration कहते हैं is the recompense given by a party contracted to another. So in other words we can say that the consideration is the price of a promise. Very important thing, आप किसी से प्रॉमिस करते हैं उसके बदले में जो कुछ आप देते हैं दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। लॉ की भाषा में जो कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है उसका सेक्शन है 2D। टेक अ नोट ऑफ दिस सेक्शन। 2D में सेक्शन जो है कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है। क्या कहता है डिफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन? इट इज डिफाइंड एज द प्रोमिसी एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर जो कि प्रॉमिस करता है, प्रोमिसी जिसने उसमें ओके किया है। सो क्या कहता है? एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसी, प्रोमिसर क्या करता है? कोई काम करता है या abstains from doing, done or abstain from doing, does or abstains from doing, promises to do or abstains from doing such an act or abstinence। ध्यान दीजिएगा, या तो करता है या तो there is a abstinence is called consideration। So जब हम कहते हैं कंसिडरेशन कैन बी अफर्मेटिव और पॉजिटिव फॉर्म, जब हमने कहा डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, promises to do और abstains from doing. What is this abstinence? Abstinence क्या होता है? Abstinence is a negative word, right? Abstinence यानी कोई काम करने से अगर रोका जाता है, और does मतलब पॉजिटिव सेंस में यानी कि कोई काम करता है। तो इस दोनों को एक एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जब हम बात करते हैं कि कंसिडरेशन पॉजिटिव है, सिंपल एग्जाम्पल, एक व्यक्ति कहता है आई वॉन्ट टू बाय अ कार फॉर ₹2 lakhs. Okay, do you want to sell? So this is an example of positive consideration, right? यहाँ पर एक व्यक्ति प्रॉमिस करता है, ऑफर करता है, प्रॉमिसर बनता है कि मैंने क्या है तुम्हारी कार 2 लाख में खरीदना चाहता हूँ, डू यू वांट टू सेल? So if the other person says okay, the second party is telling okay, the consideration here is price and the car. So एक व्यक्ति अपना कार दे रहा है and the other person is giving 2 lakhs in return. So this something both ways is your consideration. देखिए consideration का मतलब केवल प्राइस नहीं होता है। We can say here a return promise. Return promise को एक एग्जाम्पल से देखते हैं। वही एग्जाम्पल है, A agrees to sell his horse to B for ₹10,000. A ने क्या कहा? B को अपना हॉर्स दे देगा for ₹10,000. So A ने क्या दिया है? अपना हॉर्स दिया है, और एवज ने B ने क्या दिया है? 10,000 रुपीज दिया है। So 10,000 is the consideration for the horse. Okay, so यहाँ पर हॉर्स के बदले में 10K मिल रहा है। 10K is a consideration
for A and horse is the consideration for B. So consideration is something in return. This is in positive sense what we have discussed. Now let's understand consideration negative form में अगर होता है तो consideration क्या होगा. देखिए, A promises to B not to file a suit against him if he pays him let's say later. एग्जाम्पल्स को थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं. लेट्स से ए एंड बी दो पार्टी है, ठीक है. बी ने लोन लेके रखा है ए से 5,000 का और इसको रिटर्न करना है 1 मंथ में. अब 1 मंथ हो जाता है, ए आते हैं और कहते हैं बी को मेरे पैसे दे दो. बी कहता है कि मैं ना जॉबलेस हूँ, मेरे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ. सो ए कहता है ठीक है मत दो, 1 मंथ हो गए हैं, मैं चला कोर्ट में. सो देन बी स्टॉप्स हिम. बी टेल्स हिम आप एक काम करो, कोर्ट में मत जाओ, क्योंकि मैं आपको क्या करता हूँ 1 महीने की मोहलत और दे दो मुझे, प्लस 1 मंथ की मोहलत दे दो, और मैं आपको 5K ना दे करके मैं आपको अब 6,000 जो है रिटर्न करूंगा. सो ए का कोर्ट में न जाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन. सो एंड एब्स्टिनेंस और फॉरबियरेंस मीन्स क्या होता है. एब्स्टिनेंस और फॉरबियरेंस मीन्स एब्स्टेनिंग और रिफ्रेनिंग फ्रॉम डूइंग समथिंग. सो यहाँ पर refraining from going to court is an example of consideration in negative form. So क्या समझा हमने कंसिडरेशन में. अब तक हमने क्या देखा, कंसिडरेशन क्या है. सेक्शन 2D में कंसिडरेशन को डिफाइन किया गया है. इट इज डिफाइंड एज व्हेन द promisee at the request of the promiser has done or abstains from doing something, does or abstains from doing something, promises to do or abstains from doing something. Such an act or abstinence is called consideration, and it can be in positive form as well as negative form. Good so far? Next we move to why consideration is needed. देखिए, अगर कंसिडरेशन नहीं रहता, एक पर्सन कहता मैं अपनी कार जो है तुमको फ्री में दे देता हूँ. सो यहाँ पर अगर फ्री में दे देते हैं कार अपने फ्रेंड को, सो इजंट दैट अ गिफ्ट, राइट. ये एक गिफ्ट का एग्जाम्पल बन जाता है अगर आप कंसिडरेशन के बिना ही किसी व्यक्ति को कुछ वस्तु दे रहे हो. सो देखिए, लॉ की ही बात करें तो कंसिडरेशन क्यों जरूरी होता है. इवन इन केस ऑफ अगर कंसिडरेशन नहीं होता, लॉ ओनली इन्फोर्सेस दोज प्रोमिसेस व्हिच आर मेड फॉर कंसिडरेशन. इज दैट ग्रेटिशियस और वॉलंटरी प्रोमिसेस आर ऑफन मेड रैशली एंड विदाउट ड्यू डेलिब्रेशन. सो क्या कहता है, कहने का मतलब है कि अगर हम किसी को फ्री में जो है कोई भी वस्तु दे देते हैं, सो वी हैव नॉट पुट एनफ थॉट टू इट. इसके लिए कंसिडरेशन जरूरी है, क्योंकि कंसिडरेशन कहीं ना कहीं दोनों पार्टी को जो है सम सॉर्ट ऑफ ऑब्लिगेशन में बांधता है. उनके ऊपर एक बर्डन होता है कि उनको अपना प्रॉमिस जो है परफॉर्म करना पड़ेगा. अगर कंसिडरेशन नहीं होता है तो वह केवल गिफ्ट बन के रह जाता है. एग्जाम्पल देखिए, इफ ए प्रोमिसेस टू पे बी ₹100 फॉर नथिंग. बी ने कुछ नहीं देना है, केवल ए ने कहता है कि मैं तुमको बी को 100 रुपए दे दूंगा. बी नीदर डूइंग or promises to do something in return to compensate A for his money. A promise has no force of law. अब इस केस में क्या है, A ने कहा, ध्यान दीजिएगा, A कहता है कि मैं तुमको B को 100 रुपए दे दूंगा. लेकिन अगर A बाद में मुकर जाता है, A बाद में कहता है नहीं मैं तुमको 100 रुपए क्यों दूं, तुम तो मेरे बदले में कुछ भी नहीं कर रहे हो. सो आगे हम इसको केस लॉ के थ्रू भी देखेंगे कि ऐसे केसेस भी हुए हैं. इसीलिए कंसिडरेशन जरूरी होता है, क्योंकि कंसिडरेशन जो है वो इसलिए जरूरी होता है ताकि एक दूसरे पार्टी पर वो है सम सॉर्ट ऑफ ऑब्लिगेशन डालता है, सम सॉर्ट ऑफ बर्डन डालता है, कहने का मतलब ताकि वह अपना प्रॉमिस फुलफिल कर सके. ओके,
सो दिस इज वाई कंसिडरेशन इज नीडेड. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एसेंशियल्स होने चाहिए ये एक कंसिडरेशन को वैलिड कंसिडरेशन रखने के लिए. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिडरेशन मस्ट मूव. ध्यान दीजिएगा, कंसिडरेशन must move at the desire of the promiser. Consideration may move from the promisee or any other person. Okay, वन बाय वन करके इन सारे जो लीगल एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसिडरेशन है इनको हम देखते हैं. कंसिडरेशन में बी एन एक्ट, एब्सटिनेंस और अ रिटर्न प्रॉमिस. कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट. कंसिडरेशन 5 रुपी का भी हो सकता है, बट कंसिडरेशन शुड बी देयर. कंसिडरेशन इल्यूशरी नहीं होना चाहिए बल्कि रियल होना चाहिए. कंसिडरेशन शुड नॉट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू. आपको जो काम करना ही है उसके लिए कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए. कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल or opposed to public policy. So let's start one by one, starting with the first one. Consideration must move at the desire of the promiser. क्या कहता है? Consideration must move at the desire of the promiser. इसका मतलब क्या है कि अगर कंसिडरेशन किसी थर्ड पार्टी या फिर विदाउट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर अगर होता है तो इसको हम गुड कंसिडरेशन नहीं मानेंगे. क्या कहता है? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर ओनली. और अगर यह किसी थर्ड पार्टी के जो है डिजायर पर मूव करता है सो देन दैट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड कंसिडरेशन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन कोई एक्ट करता है जिसके बारे में उसको कहा नहीं गया है करने के लिए और उसके बाद वापस में जाता है, पैसे मांगता है कि मैंने तो ये काम कर दिया, तो क्या उसको पैसा देंगे? नहीं देंगे. इसके लिए एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर. देखिए, ए सेव्स बीज गुड्स फ्रॉम अ फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो. ए ने जो है बी के गुड्स को बचा दिए फायर से. तो इस केस में बी ने उसको बोला नहीं है कि आपको जो है आग लगी है, मुझे मेरी मदद करो. विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो, ए इज सेविंग बीज गुड्स फ्रॉम फायर, so he cannot demand payment for his service. In this case you cannot demand payment. Okay. सेकेंड एक और क्लासिकल केस था. बी स्पेंड सम मनी ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द मार्केट एट द डिजायर ऑफ द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. देखिए, खर्चा किसने किया है? बी ने किया है. किसके डिजायर पे? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के डिजायर पे. कलेक्टर के डिजायर पर क्या किया? बी ने जो मार्केट प्लेस था जहां पर बहुत सारी शॉप्स थी, इसका जो है इम्प्रूवमेंट करवा दिया. किसने कहा था करने के लिए? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा था. ओके. In consideration of this, D, who was using the market, D market का एक person था, to pay something to B. D was asked to pay something to B. Here the agreement was void, being without consideration as it had not moved at the desire of D. क्या कहता है? D ने तो नहीं कहा था ना कि आपको मार्केट को इम्प्रूव करना है, इसीलिए D को पैसा देना B का कोई भी यहाँ पर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि बी ने यह काम किसके डिजायर पे किया था? किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के डिजायर पे किया था. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किन दोनों के बीच में है? कॉन्ट्रैक्ट है बी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बीच में, नॉट बिटवीन बी एंड डी. सो डी इज नॉट लायबल टू पे द अमाउंट. ओके. सो यही डेफिनेशन क्या कहता है कंसिडरेशन का? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, दैट इज if such consideration is made at the will of the third party. यहाँ पे थर्ड पार्टी क्या था? थर्ड पार्टी जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था. सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के डिजायर पे काम हो रहा था. इट विल नॉट बी अ गुड कंसिडरेशन. जिसके लिए कहते हैं हम काम कर रहे हैं, इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर ओनली, जो यहाँ पर डी था. ठीक है. सो द सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? कंसिडरेशन may move from the promisee or any other person. consideration या तो promisee के द्वारा मूव हो सकता है या फिर any other person. so any other person को हम कह सकते हैं stranger to the contract.
इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, हु कैन बी द स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, A by gift deed transferred certain property to her daughter with the direction that the daughter should pay annuity to A's brother as had been done by A. Okay, A जो है यहाँ पर क्या है, मदर है, और उसकी उसका एक भाई है, A का भाई है, B लेट्स से, और ए क्या करती है, अपनी डॉटर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देती है। ये क्लासिकल केस है चिन्नैया वर्सेस रमैया का। सो यहाँ पर क्या होता है, मदर जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देती है अपने डॉटर को, और डॉटर को कहती है तुम हर साल कुछ पेमेंट मेरे भाई को करना है तुम्हें। बाद में क्या होता है, मदर की जो है डेथ हो जाती है, और डॉटर कहती है कि मैं अपने मामा को यानी कि बी को इस केस में पैसा क्यों दूं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई रिटर्न तो बी से कुछ भी नहीं मिल रहा है। So afterwards she refused to fulfill her promise, saying no consideration has moved from A's brother. So इस केस में जो रमैया है वो जाते हैं कोर्ट के पास। तो कोर्ट कहता है कि यहाँ पर बी को कंसिडरेशन मिलना चाहिए, क्योंकि जब यह कॉन्ट्रैक्ट ही हुआ था, यह जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पर हुआ था, तो इसी कंडीशन पे हुआ था कि तुमको मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ, इसी शर्त पे कर रही हूँ कि तुम हर साल मेरे भाई को एन्युटी दोगी, हर साल मेरे भाई को जो है पैसे दूंगी। सो यहाँ पे एनी अदर पर्सन इज द योर consideration may move at the desire of the promisee, or it can be a stranger to a contract as well. ओके, सो यहाँ पे स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट के डिजायर पर भी कंसिडरेशन मूव हो सकता है। यानी रमैया को यहाँ पर, रमैया के केस में यहाँ पर स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कौन हो गया, आपका रमैया हो गया। स्टिल कंसिडरेशन इज मूविंग एट द डिजायर ऑफ द स्ट्रेंजर। ओके, सो ये दो चीजें हमने क्लियर कर ली। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ओके, आपने जो है प्रोमिसर ने डिजायर ही नहीं किया था, बी ने कहा ही नहीं था आपको, लेकिन फिर भी आप जाकर के उसके गुड्स को जो है आग से बचा रहे हो, तो दैट इज नॉट अ गुड कंसिडरेशन, बिकॉज बी may not pay you if you ask for money. So consideration must move at the desire of the promiser, and consideration may move at the desire of the promisee. थर्ड है, ओके यहाँ पे नंबर में करेक्शन कर लीजिएगा। कंसिडरेशन मे बी एन एक्ट, एब्स्टिनेंस और forbearance or a return promise. We have seen by definition act can be positive act or a negative consideration. Both the examples we have seen at the starting. यानी कि पॉजिटिव में हमने क्या देखा था, कार के ट्रांसफर वाला एग्जांपल देखा था। निगेटिव में हमने बात करी थी, निगेटिव में हमने क्या बात करी थी, निगेटिव में वी स्पोक अबाउट नॉट गोइंग टू कोर्ट। लेट्स रिकॉल दैट एग्जांपल। हमने बात की थी कि बी ने जो है पैसे जो है टाइम पर नहीं चुकाए, एक मंथ की मोहलत दी थी कि एक मंथ के अंदर बी को जो है पैसे चुकाने थे, और बी ने जो है एक मंथ के अंदर पैसे नहीं चुकाए। सो बी बोरोड एक्स्ट्रा टाइम, बी ने कहा मुझे एक और मंथ की मोहलत दे दो, तुम कोर्ट में मत जाओ। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉरबियरेंस। और निगेटिव, कोर्ट में ना जाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर निगेटिव कंसिडरेशन। ओके, देन और रिटर्न प्रॉमिस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। Consideration may be an act, abstinence or forbearance or a return promise. Forbearance to sue, this example we have already discussed. Okay, forbearance to sue has always been regarded as a valuable consideration. It is a kind of abstinence which is so very clearly recognized as good consideration in the definition itself. So this we have already talked about. Forbearance to sue means the plaintiff has a certain right of action against the defendant or any other person, or a promise by the defendant if he refrains from bringing the action. कहने का मतलब एग्जाम्पल में क्या हमने देखा था, ए के पास अधिकार है कि उसको पैसे नहीं मिले
तो वो बी के खिलाफ जाकर के कोर्ट में सुनवाई कर सकता है, कोर्ट में गुहार लगा सकता है। लेकिन ए का कोर्ट में न जाना इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कंसिडरेशन और फॉरबियरेंस टू सू। ओके, इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज, इन केस ऑफ डिस्प्यूटेड क्लेम, यानी कि आप जब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ए एंड बी, देयर इज सम डिस्प्यूट फॉर द मनी एंड ए डिसाइड्स कि मैं कोर्ट में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हम लोग जो है सेटलमेंट कर लेते हैं, आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। So there also the principle of forbearance, the same applies to bona fide compromise of a disputed claim. तो क्लेम जो है, कहने का मतलब यहाँ पर क्लेम कैसा होना चाहिए, 5,000 नहीं दे पा रहा है, चलो ठीक है मुझे 4,000 दे दो, 4,000 में हम लोग मामला रफा दफा कर लेते हैं, मैं तुमको तुम्हारे ऑब्लिगेशन से फ्री करूंगा, 1,000 का मैं तुम्हें वेवर दे रहा हूँ। सो ये जो अमाउंट होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए, ये रीजनेबल होना चाहिए, एंड द पर्सन क्लेमिंग दैट शुड बिलीव दैट इट इज अ वैलिड क्लेम। सो ए यहाँ पर दावा कर रहा है 5,000 रुपए का, सो उसके लिए 4,000 रुपए भी एक वैल्यूएबल अमाउंट होने चाहिए, तभी यह पॉसिबल है। नेक्स्ट क्या कहता है, कंसिडरेशन मे बी एन एक्ट एब्सटिनेंस और रिटर्न प्रॉमिस में कॉम्पोजिशन विथ क्रेडिटर्स। सो a debtor who is financially challenged may call upon his creditors and request them to accept a lesser amount in satisfaction of their debts. So in case of insolvency क्या होता है, जिनके जो debtor है उनके जो official assignees हैं, so यहाँ पर वो behalf of the debtor क्या कर सकते हैं, settle कर सकते हैं। Okay, next है consideration may be past, present और फ्यूचर। देखिए डिफिनेशन में ही हमने देखा था कि वी टॉक्ड अबाउट हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग पास्ट, डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग प्रेजेंट, promises to do or abstains from doing future, right? So this clearly states that by the definition consideration may be past, present और future। example देख लेते हैं, past क्या है, A rendered some service to B at the latter's desire. After a month, B promises to compensate A for the services rendered. So पहले कुछ किया गया काम जिसके लिए आज पैसे मिलते हैं, that is your example of past consideration। काम कब किया था, past में किया था, पैसे आज present में मिल रहे हैं। present consideration को हम executed consideration भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए, अगर एक एग्जांपल से समझ लीजिए, लेट्स से एन एग्जांपल ऑफ कैश सेल्स। सो आज आपने पैसे दिए, आज आपने गुड का एक्सचेंज किया, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन, जहाँ पे दोनों पार्टी अपने ऑब्लिगेशन से फ्री आज के डेट में हो रही है। एंड फ्यूचर की यदि हम बात करें तो फ्यूचर में क्या है, फ्यूचर में दोनों पार्टी जो है अपने ऑब्लिगेशंस किसी फ्यूचर के डेट में डिस्चार्ज कर रही है। सो फ्यूचर or executory consideration when the consideration from one party to other pass subsequently to the making of the contract, it is future consideration। example से इसको भी समझे, D promises to deliver certain goods to P after a week and P promises to pay the price after a fortnight। D कहता है मैं एक वीक के बाद जो है डिलीवर करूंगा गुड, और P कहता है कि मैं 2 हफ्ते बाद तुमको पेमेंट करूंगा। सो जब दोनों एक्शन फ्यूचर में हो रहे हो, सो दैट इज योर फ्यूचर कंसिडरेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। हमने बात की थी डेफिनेशन में कि कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब कि कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि वह कंसिडरेशन बिल्कुल इक्वल टू द वैल्यू ऑफ समथिंग गिवन होना चाहिए। कंसिडरेशन जो है वो 5 रुपए का भी हो सकता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल देखिए कुछ चीजें जो है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि ये टेबल को हम 500 रुपए में चेंज कर लेंगे। अब कोर्ट के लिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है डिसाइड करना कि एक्चुअल जो आर्टिकल है इसका प्राइस क्या है, इसलिए लॉ ने कहा है कि कंसिडरेशन जो है वह होना जरूरी है, कितना हो इट डज रियली नॉट मैटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कंसिडरेशन शुड नॉट बी इल्यूसरी बट रियल। कंसिडरेशन कहता है कोई काल्पनिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब नो रियल कंसिडरेशन की हम बात करें तो इसमें 3 केस बनते हैं। पहला है
फिजिकली इम्पॉसिबल, दूसरा है लीगली इम्पॉसिबल और तीसरा है अनसर्टेन कंसिडरेशन। जब हम कहते हैं फिजिकली इम्पॉसिबल, एग्जाम्पल बी ने कहा कि बी की जो डेड वाइफ है, इन्हें कहा मैं उसको जिंदा कर दूंगा 500 रुपए में, तुम्हारी डेड वाइफ को जिंदा कर दूंगा, क्या यह फिजिकली इम्पॉसिबल है? नो, राइट। लीगली इम्पॉसिबल की यदि हम बात करें तो इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और ए को पेमेंट करना है बी को 500 रुपए। अब बी ए क्या करता है, ए ने बी को ना दे करके इसके सर्वेंट सी को जो है 510 रुपए दे दिए और कहा तुम 10 रुपए खुद रख लेना, 10 रुपए तुम रख लेना और 500 रुपए जो है तुम इसको अपने मालिक को वापस कर देना। सो दिस इज लीगली इम्पॉसिबल बिकॉज सी कैन नॉट गिव अ डिस्चार्ज फॉर अ डेट ड्यू टू बी, क्योंकि यहाँ पर बी और सी और ए का कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था इनिशियली। ओके, सी और ए का यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो यहाँ पर सी 510 चाहे खुद रख ले, या फिर किसी भी केस में यहाँ पर सी को सू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंसिडरेशन किसके किसके बीच में था, ए और बी के बीच में था। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ लीगली इम्पॉसिबल कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज अनसर्टेन कंसिडरेशन, नाम से ही क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, इसको भी एग्जाम्पल से समझिए, अगर आप किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हो और आपको कहा जाए कि आपकी जो सैलरी होगी वो ठीक ठाक होगी, रीजनेबल होगी। अब रीजनेबल हो सकता है आपके लिए जो है वो, लेट्स से आपके लिए रीजनेबल सैलरी जो है वो 10,000 रुपए होंगे, और आपका जो एम्प्लॉयर है वो समझता है 5,000 इज अ रीजनेबल सैलरी फॉर दिस जॉब। So consideration cannot be uncertain. Okay, moving on. Consideration should not be something which the promisor is already bound to do. For example, इसको भी एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आपकी ड्यूटी थी कि आपको कोर्ट में आज एज अ आज एज अ आपको एज अ गवाह कोर्ट में आज पेश होना है, ठीक है। सो या फिर एज अ पब्लिक सर्वेंट अगर आप बात करें तो आपकी ड्यूटी थी कि एक जो चीज है, एक कार्य जो है कंप्लीट करना है। लेट्स से आपकी ड्यूटी थी कि आपको इस पेपर पर साइन करके देना है बिकॉज यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। सो इस केस में कहने का मतलब है आप ऑलरेडी बाध्य है वो कार्य करने के लिए, सो उसके लिए आप अलग से पैसे डिमांड नहीं कर सकते हैं। ओके, next one is, and the last one is, consideration must not be illegal, immoral or against public policy. So इसको हम काफी डिटेल में आगे काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के लिए आप समझ लीजिए कंसिडरेशन इलीगल, इमोरल या समथिंग अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी जो है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो है कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए कि जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल है कि अनलॉफुल है। अगर अनलॉफुल है तो कोर्ट ऐसे कंसिडरेशन को अलाउ ही नहीं करेगी। ओके, सो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। ये था पूरा का पूरा कंसिडरेशन का टॉपिक। इसमें हमने क्या देखा, हमने बात की कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होता है। कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, नंबर 1। इसके बाद हमने बात की कि कंसिडरेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एंड देन वी स्पोक अबाउट द लीगल रिक्वायरमेंट्स या फिर कहें essentials of a valid consideration. Consideration must move at the desire of the promisor. It may move from promisee or any other person who is a stranger to the contract. It can be an act, abstinence, forbearance, past, present या future के लिए हो सकते हैं। Consideration adequate हो ऐसा जरूरी नहीं है। Consideration illusory नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है रियल होना चाहिए। फिजिकली इम्पॉसिबल की हमने बात की थी। अनसर्टेन जो है अनसर्टेन कंसिडरेशन की बात की। इसमें कंसिडरेशन शुड नॉट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज ऑलरेडी बाउंड टू डू। एग्जाम्पल में हमने पब्लिक सर्वेंट का केस डिस्कस किया। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी इलीगल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट
consideration. Hope you liked that video. Any doubt, please let us know in the comment section. That's all for this video. If you have not subscribed to channel, please subscribe. Thank you.